हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो वो कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो पहले डिसाइड करना पड़ता है कि हमें करना क्या है आगे। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे यही काम करना है, इसी क्षेत्र में मुझे आगे जाना है, तो उसकी गारंटी और वारंटी जो भी होता है, वो अपने आप को खुद देना सीखिए। किसी के भरोसे मत बैठिए कि कोई इंसान मुझे आगे बढ़ाएगा या कोई मेरी मदद करेगा या मैं उसके भरोसे या उसके कंधे पे सिर रख के या मेरे पाँव पकड़ के कोई आगे लेके जाएगा, मेरा हाथ पकड़ के लेके जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। जो भी करना है आपको ही करना है। कहते हैं ना, आप तो ये भी सुने होंगे कि ऊपर से सारी चीजें लिख के तय होती हैं कि ये इंसान को क्या बनना है क्या नहीं बनना है। ठीक है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसा कि मैंने अपने जीवन से सीखा कि कभी कभी भगवान लिख देते हैं ना, गलत लिख देते हैं, ऐसा लगता है किस्मत में गलत लिख देते हैं, या फिर हो सकता है कि उनकी लेखनी में किसी और का इस तरह से मिक्स हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हमारे पास फिर एक मौका दे देते हैं ज़रूर कि हम अपनी चीज़ों को बदल सकते हैं। जैसे बात करें किस्मत की बात करें या अपनी ज़िंदगी की बात करें, तो कहते हैं ना कि जो लिखित है, जैसे हमारी हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो भविष्यवाणियाँ होती हैं, हमारे हाथ देख के कोई बताता है या बहुत सारे लोग बताते हैं कि तुम्हारी किस्मत में ये चीज़ नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी। लेकिन अगर हम चाहें तो वो चीज़ें बदल सकते हैं, तो क्या इसका मतलब हुआ? यानी कि जो ऊपर की लिखी हुई चीजें हैं ना, उसको भी बदलने का भगवान एक बार मौका देते हैं। तो कहीं से भी अपनी उम्मीद को खोना नहीं है। अपनी आशा एक बना के रखिए अपनी जिंदगी के प्रति कि जो भी करना है भाई मुझे करना है, और गारंटी के साथ कि अगर मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे ये काम करना है तो उसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ कि मैं वो चीज हासिल करके रहूंगा। और कैसे होगा ये? बस वही बात है कि टाइम मैनेजमेंट, एक अच्छी सी रणनीति अपने भविष्य के लिए, अपने काम के लिए, रोज रेगुलर कोई भी चीज को निरंतरता, किसी भी काम में निरंतरता, दृढ़ संकल्प, त्याग, ये सारी चीजें अगर आप अपने मन में लेके आते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो बस सफलता आपकी है। और गलती से हो सकता है कि अगर आपकी किस्मत में बहुत बुरा बुरा लिख दिया गया है और अभी तक आप झेल भी रहे हैं चीजों को, सही चीजें नहीं हो रही हैं, तो भगवान जरूर मौका देते हैं उसको बदलने का कि लो, मैं मुझसे तो ये लिखा गया, मैंने तो ये लिख के दे दिया, लेकिन तुम अपने कर्मों से इस चीज को बदल सकते हो। तो कर्म अच्छा करते रहिए, खूब हार्ड वर्क जितना कहते हैं, जितना भी कर सकते हैं अपनी जिंदगी के लिए करते रहिए। दिन भी बहुत अच्छे से बदलते हैं, सब कुछ अच्छे से बदलता है, जिंदगी भी बदलती है और दिल भी बदलते हैं, सबके बदलते हैं। कहते हैं ना कि कोई इंसान एक सा नहीं रहता है, तो इसीलिए मैंने बोला ना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। किसी का ऐसा ऐसा किसी की लत ना लगाइए किसी भी इंसान की कि उसके बिना जीना दुश्वार हो जाए। वो आपके हंसी की, आपके रोने की, आपके जीने की, मतलब हर चीज की वो खुद मालिक बन के बैठ जाए। ऐसा तो किसी के साथ नहीं करना है कि आप एकदम डिपेंड हो जाइए उसके ऊपर। कहने का मतलब कि आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में हो जाए कि वो जैसे आपको नचा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। लगाव उतना ही रखिए जितना आप बर्दाश्त कर सकें। और ये भी तो आपने सुना होगा कि किसी भी चीज की अति खराब होती है, तो अति मत करिए, चाहे वो प्रेम हो, चाहे नफरत हो, या कुछ भी चीज हो। प्रेम करना है तो ईश्वर से करिए, निस्वार्थ भाव से करिए, और वो ईश्वर आपको इतना कुछ देंगे ना जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं करेंगे। मैंने तो यही देखा है, जानवरों से आप प्रेम करिए, वो भी आपको बहुत कुछ देंगे, लेकिन इंसानों से जहां भी आप बहुत ज्यादा करने लगते हैं, जब वो इंसान ये जानता है ना कि अब ये मेरे ऊपर डिपेंड हो गया, ये इंसान अब मेरे बिना नहीं रह सकता, बस वहीं से वो आपका मिस यूज करना या फिर आपको तकलीफें देना वो शुरू कर देता है। तो जब आप सब कुछ जानते हैं, आपकी किस्मत आपके हाथ में है, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, तो फिर किस लिए परेशान होना? क्यों इतनी टेंशन लेना? तो भैया वही है कि जो भी करना है अपना उद्देश्य निर्धारित कर लीजिए और उसकी गारंटी अपने अपने को खुद दीजिए कि मैं ये चीज़ करूँगा। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए कि वो इंसान मुझे हँसाने-रुलाने का ठेका लेके बैठा है, वो हँसेगा तो ही मैं हँसूँगी, उसने कुछ बोल दिया तो पूरा दिन खराब हो गया। नहीं, इतना ज़्यादा किसी को अपनी ज़िंदगी में दखलंदाज़ी में नहीं देना है। ये सारी चीज़ें करने के लिए बहुत मौके होते हैं, लेकिन पहले अपने आप को सक्सेसफुल ज़रूर बनाना है। आप एक बार सफल हो जाएँगे, तो ये चीज़ें करने की ना, सोचने-समझने की शक्ति भी बढ़ती है। दिमाग सही ढंग से काम करने लगता है। अभी जब एक जगह लाइफ़ में कहीं स्टेबिलिटी है नहीं, आप फँसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, क्या करें, क्या नहीं करें, तो इसमें बहुत सारे डिसीज़न गलत हो जाते हैं। तो पहला काम है कि अपने आप को सक्सेसफुल बनाइए, उसके बाद बाकी चीज़ों को समय दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं सबके कमेंट देखती हूँ और उसी के अनुसार आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।